देखिए दोस्तों, मेरी बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं थी कि इस वैकेंसी के ऊपर मैं आपको कोई वीडियो प्रोवाइड करूं, क्योंकि यार इस टाइप की वैकेंसी एक साल में कई बार निकलती रहती है, आपको पता ही होगा। लेकिन फिर भी इस वैकेंसी को लेकर काफी सारे लोग कंफ्यूजन में थे, तो मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपके डाउट्स क्लियर कर दूं। तो गाइस, फिलहाल एयरपोर्ट की एक नई भर्ती निकली हुई है। अगर हम टोटल पदों की बात करें तो 3860 वैकेंसीज यहां पर निकली हुई है। पोस्ट हमारी कई सारी है, जैसे कि आपकी इसमें एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की भी पोस्ट है, बॉयज के लिए कैबिन क्रू की भी पोस्ट है, साथ ही एयर होस्टेस की भी पोस्ट है, साथ ही ग्राउंड लेवल की भी पोस्ट है, वहीं पर ग्राउंड हैंडलिंग की भी पोस्ट है। ठीक है, और भी कई सारी पोस्ट है। ठीक है, 10वीं और 12वीं पास वालों के लिए ये सारी की सारी पोस्ट रखी गई है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 17.5 साल है और मैक्सिमम 32 साल तक के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हो। तो गाइज, अगर आपको एयरपोर्ट के ऊपर नौकरी चाहिए तो ये वैकेंसी स्पेशल आपके लिए ही है। ठीक है, फॉर्म फिलहाल निकले हुए हैं, फुल डिटेल नोटिफिकेशन भी जारी हो रखा है और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 28 फरवरी 2026 है। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इन सभी पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, पूरे भारत से आप कहीं से भी बिलोंग करते हो तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हो। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। आखिर ये वैकेंसी है क्या, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा और कैसे आपको एयरपोर्ट के ऊपर नौकरी मिलने वाली है। ठीक है, तो वीडियो का एक एक सेकंड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मिस मत करिएगा, क्योंकि कई बार अधूरी जानकारी खतरनाक साबित हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीएस बम तुरंत डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। इसे आप फोन के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ई बुक है। जनरल अवेयरनेस का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा। जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। तो चलिए दोस्तों, सीधा चलते हैं वैकेंसीज की तरफ। ये इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन है जो कि 29 जनवरी 2026 को जारी किया गया था। गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट हुए हैं वो 29 जनवरी 2026 से हुए हैं। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 28 फरवरी 2026 रखी गई है। जो इसका एग्जाम है उसकी डेट अभी जारी नहीं करी गई है, लेकिन एग्जाम इसका जल्द ही कंडक्ट कराया जाएगा। अगर हम पदों की बात करें, साथ ही किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसी है ये भी आपको दिखाऊं, तो वो कुछ इस प्रकार है। जैसे कि एक पोस्ट है हमारी एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग बॉयज और गर्ल्स के लिए है। इसके लिए यहाँ पर 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। अगर आपने 10+2 किसी भी स्ट्रीम से पास कर रखा है तो भाई आप एलिजिबल है। इस पोस्ट के लिए टोटल 1260 वैकेंसीज इन्होंने यहाँ पर निकाली है। यहाँ पर आपकी जो इनिशियल इनहैंड सैलरी रहने वाली है, एक्सपेक्टेड सैलरी रहेगी वो 18,000 से 35,000 के आसपास रहेगी, प्लस इंसेंटिव भी आपको मिलने वाला है। एज लिमिट 17 से 27 साल इस पोस्ट के ऊपर रखी गई है। दूसरी जो पोस्ट है हमारी वो एयरलाइन कैबिन क्रू फॉर बॉयज और एयर होस्टेस की है, गर्ल्स के लिए। यहाँ पर भी 12वीं पास एलिजिबल है। 35,000 से 65,000 रुपए महीना आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी है, प्लस इंसेंटिव। 17.5 से 27 साल एज लिमिट है और 400 वैकेंसीज यहाँ पर दिखाई गई है। तीसरी पोस्ट है ट्रैवल और एयरलाइन टिकटिंग बॉयज और गर्ल्स के लिए। 12वीं पास एलिजिबल है। 18,000 से 35,000 प्लस इंसेंटिव है आपका। 17.5 से 32 साल आपकी उम्र है। 1600 वैकेंसीज है और ये सभी कैटेगरी के लिए है। ठीक है, चाहे आप जनरल से बिलोंग करते हो, ओबीसी एसटी से, सभी के लिए एज इतनी ही है। चौथी है कार्गो लोडर, फ्लाइट लोडर, फूड पैकेजिंग, साथ ही आपकी फ्लाइट कैंटीन की। यहां पर 10वीं पास एलिजिबल है। तो भाई ये जो आपकी पोस्ट है ना, 3-4, ये 10वीं पास वालों के लिए है। 18,000 से 22,000 आपकी शुरुआती एक्सपेक्टेड सैलरी है। 17.5 से 32 साल एज लिमिट है। 600 वैकेंसीज है, तो टोटल 3860 वैकेंसीज हो गई। ठीक है दोस्तों, तो आगे आपको इसके एग्जाम वगैरह के बारे में, एज बिट क्वालिफिकेशन के बारे में अच्छे से जानकारी देने वाला हूं। सिलेक्शन किस बेसिस पर होता है वो भी आपको बताऊंगा। कैसे आपको एयरपोर्ट के ऊपर नौकरी मिलेगी ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर से कह रहा हूं, अधूरी जानकारी खतरनाक होती है, आखिर तक देखिएगा, क्योंकि काफी सारे लोग इस टाइप की वैकेंसी को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं। बट उससे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए, आप सभी के लिए 10 फरवरी 2026 को शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर एक धमाकेदार घोषणा होने वाली है, जो कि एक तांडव घोषणा है अपने आप में। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, सभी लोग आ जाइएगा शाम 5 बजे 10 फरवरी को। इस भर्ती के लिए आवेदन करने का सिंपल सा प्रोसेस है। आप इसकी वेबसाइट के ऊपर जाकर, uddeshayairline.com वेबसाइट के ऊपर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। ये खुली हुई है इसकी वेबसाइट, आपको बताऊंगा किस तरीके से आवेदन करना है। ठीक है, पहले समझ लो,
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है, सभी पोस्ट का एज मिट क्वालिफिकेशंस वगैरह सब कुछ बता दिया है। जो आपकी उम्र कैलकुलेट होगी एज वो 29 जनवरी 2026 तक होगी, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्म फीस सभी कैटेगरी के लिए 150 रुपए है और ये 150 रुपए जो फॉर्म फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ इस प्रकार है। पहली स्टेज में आपका एक रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जिसमें ये 4 सब्जेक्ट होंगे। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, एविएशन नॉलेज भी 25 नंबर का, साथ ही इंग्लिश नॉलेज भी 25 नंबर का, एप्टीट्यूड और रीजनिंग भी आपका 25 नंबर का, जिसमें से 12-13 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे, बेसिक अर्थमेटिक के, 10-12 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे। तो टोटल होते हैं आपके 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का ही पेपर होता है। 1.5 घंटा टाइम ड्यूरेशन होती है, यानी कि 90 मिनट टाइम ड्यूरेशन होती है। 100 नंबर का पेपर है। एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव और हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है, ठीक है। तो भाई इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको केवल 30% यानी कि 30 नंबर कम से कम लाने होंगे। ये आपके सारे के सारे एग्जाम सेंटर्स रहेंगे। आपको अपने होम स्टेट में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा इन शहरों के अंदर। अगर आप बिहार उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो भाई ये आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल वालों के लिए ये रहेंगे। बाकी आप देख सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। समझ गए दोस्तों। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 30% अंक आपको लाने होंगे, सही, ठीक है। 30 क्वेश्चन सही करने होंगे। दूसरा आपका एक इसमें पर्सनल इंटरव्यू होगा एग्जाम होने के बाद, वो भी आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। समझ गए यहां पर। चलिए अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं आवेदन कैसे करना है। यही आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। आवेदन करने की सिंपल सी प्रक्रिया है। उद्देश्य एयरलाइन एकेडमी की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर अप्लाई नाउ का बटन दे रखा है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऑफिशियल फॉर्म खुल जाएगा जहां पर अप्लाइड फॉर पूछा गया। यहां पर आप पोस्ट वगैरह चूज करके अपनी सारी डिटेल्स वगैरह फिल करके फॉर्म, फोटो वगैरह जो सिग्नेचर वगैरह मांग रखे आप फॉर्म को सबमिट कर देना है। अब बात करते हैं मुद्दे की, ठीक है। तो गाइस आपने यहां पर नोटिफिकेशन में एक चीज नोटिस करी होगी, इन्होंने लिखा हुआ है मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर ट्रेनिंग, ठीक है। यानी कि ट्रेनिंग के सिलेक्शन का जो प्रोसीजर रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, ठीक है। यहां पर भी देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ ट्रेनिंग। आपने शुरुआत में थंबनेल पर पढ़ा भी होगा, मैंने बता भी दिया था कि भाई उद्देश्य एयरलाइन एकेडमी, यानी कि ये कोई एयरलाइन नहीं है, ये एक एकेडमी है, ठीक है, जिनका काम होता है छात्रों को ट्रेनिंग देना, साथ ही छात्रों को प्लेसमेंट दिलाना एयरपोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर जो 3800 समथिंग वैकेंसी, सॉरी 3860 वैकेंसीज निकली हुई हैं, ठीक है। वैकेंसी आपकी रियल है, नोटिफिकेशन भी रियल है, ठीक है। लेकिन फॉर्म भरते ही, एग्जाम देते ही आपका सिलेक्शन, आपकी नौकरी एयरपोर्ट के ऊपर नहीं लग जाएगी। एग्जाम के थ्रू आपको सिलेक्ट किया जाएगा ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। उद्देश्य एकेडमी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वहां पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, वोटेवर जो भी इनका प्रोसीजर रहता है। उसके बाद आपको प्लेसमेंट दी जाएगी भारत के जो अलग अलग प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट एयरपोर्ट्स है, डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर आपको नौकरी दिलाई जाएगी, ठीक है। वहां पर आपको इंटरव्यू दिलाकर आपको नौकरी दिलाई जाएगी, ठीक है। आपको पहले ट्रेन कर दिया जाता है। इसी वजह से इसके नोटिफिकेशन में एक्सपेक्टेड सैलरी लिखी हुई है कि अगर आप इस पोस्ट के ऊपर अप्लाई करके ट्रेनिंग लेते हो इस पोस्ट की, तो आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी शुरुआती 18 से 35,000 रुपए महीना रहेगी, ठीक है। तो भाई ये एक ट्रेनिंग के लिए है, ठीक है। ये एक एकेडमी है जो कि आपको शुरुआत में ट्रेनिंग देगी, ठीक है। ट्रेनिंग के लिए आपसे प्रॉपर फीस वगैरह भी यहां पर चार्ज करी जाती है। ये कहा जाता है कि जो लोग मतलब ऐसे सिलेक्शन एग्जाम क्लियर करके जाते हैं उनकी फीस थोड़ी कम रहती है, जो डायरेक्ट जाते हैं बिना एग्जाम क्लियर करे उनकी फीस ज्यादा रहती है, ठीक है। तो ये नौकरी दिलाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक बीच की एकेडमी है, जैसे कि स्कूल कॉलेजेस होते हैं ना, इस तरीके का, समझ गए। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई ये एक एयरलाइन है जो कि आपको सिलेक्शन दिला देगी, लेकिन हाँ एक लाइन मैंने शुरू में बिल्कुल ठीक बोली थी कि अगर एयरपोर्ट की नौकरी चाहिए तो ये एक रास्ता है। इन एकेडमी को आप ज्वाइन कर सकते हो, यहां से ट्रेनिंग ले सकते हो। ये एकेडमी आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट दिला देते हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर ट्रेनिंग देके, क्योंकि जो एयरपोर्ट्स के ऊपर डिमांड है जिन स्किल्स की, वो ये आपको अच्छे से सिखा देती है और फिर आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है 3 महीने 4 महीने व्हाटएवर जो भी होता है, ठीक है। तो समझ गए। तो आप अगर चाहो इसके लिए आवेदन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है, एक रजिस्टर्ड एकेडमी है, समझ गए दोस्तों। चलिए मैंने आपकी सारी चीजें क्लियर कर दी, जो चीज है एज इट इज मैंने आपको बताया, कुछ भी छुपा के नहीं बताया कि भाई नौकरी है वो है, ये जो है वो है, ठीक है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आता हो आपको मेरा काम, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।